ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 अक्टूबर 2023। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 16 फरवरी 1996। मुरली का सार, डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप बच्चों को 3 बधाइयां दे रहे हैं। 3 बधाइयां। बच्चे बाप को बधाई देने आए हैं, तो बाप रिटर्न में 3 बधाइयां दे रहे हैं। एक शिव जयंती की, दूसरी डायमंड जुबली की, और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। एक शिव जयंती की, दूसरी डायमंड जुबली की, और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। तो 3 बधाइयां चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दे रहे हैं। बाप के पास सबके दिलों के उमंग उत्साह के सेवा के समाचार पहुंचते रहते हैं। यह अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती है, क्योंकि सारे कल्प में चाहे देवात्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे साधारण आत्माएं हो, लेकिन आत्माएं आत्मा की जयंती मनाते हैं। और इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माएं किसकी जयंती मनाने आए हो? परम आत्मा की। और परम आत्मा बाप बच्चों की जयंती मनाते हैं। सत्युग त्रेता में भी परम आत्मा आपकी जयंती नहीं मनाएंगे। बाप परमात्मा की जयंती नहीं मनाएंगे। तो कितने पदम 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 गुना भाग्यवान आत्मा। ऐसे कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्वप्न में भी सोचा होगा? नहीं सोचा, लेकिन आज साकार रूप में मना रहे। तो खुशी है ना? देखो, चाहे देश वाले, चाहे विदेश वाले, चाहे मधुबन वाले, जो भी इस ग्रुप में बैठे, कितना लकी है। अंदर क्या गीत गाते हो? वाह मेरा भाग्य। और बाप भी गीत गाते, वाह बच्चों का भाग्य। विशेष सेवा का ग्रुप बैठा है ना, सब तरफ के विशेष है ना।
तो विशेष सेवा का विशेष प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। तो बाप भी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बच्चे ज्यादा हर्षित होते हैं या बाप होते हैं? दोनों। या बाप ज्यादा होता है? आप ज्यादा होते हो? अच्छा, आज बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी डायमंड की माला को देख रहे हैं। आप सभी माला में हो ना? बाप के गले में डायमंड बन चमकने वाले माला के दाने हो या और कोई है? आप ही हो कि नहीं? लोग कहते हैं कि 108 की माला, लेकिन बाप दादा के गले में आप सभी डायमंड्स की कितनी लंबी माला है? 108 तो आप नीचे बैठे हुए हो जाएंगे। पीछे वाले भी हो ना? पहले पीछे वाले देखो, ये भी त्याग का प्रत्यक्ष फल है कि बाप दादा पीछे वालों को ज्यादा मुबारक देते हैं और उससे ज्यादा नीचे वालों को। तो ये त्याग का है ना। उन्होंने त्याग किया, पीछे बैठे, और फिर जो नीचे बैठे। तो देखो, ये भी त्याग का प्रत्यक्ष फल है कि बाप दादा पीछे वालों को ज्यादा मुबारक देते हैं और उससे ज्यादा नीचे वालों को। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं। चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं है। एक भी बाप का ऐसा बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। सब में विशेषता है। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई के लिस्ट में तो है ना। और विशेषता ये है कि बड़े बड़े तपस्वी महान आत्माएं 16,108 जगत गुरु, चाहे शास्त्रवादी हैं, चाहे महामंडलेश्वर हैं, लेकिन बाप को नहीं जाना है। और बाप के सभी बच्चों ने बाप को तो जान लिया ना। तो बाप को जानना ये कितनी बड़ी विशेषता है। दिल से मेरा बाबा तो कहते हैं ना, मेरा कहकर अधिकारी तो बन गए ना। तो इसको क्या कहेंगे? जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया, तो पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। तो आप सभी के परखने की शक्ति श्रेष्ठ है। अच्छा, आज विशेष मनाने आए हो ना? आज मनाने का दिन है या आज भी सुनने का दिन है? सुनना भी है, सुनना भी है। तो शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन आपके लिए अभी क्या है? तो शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन आपके लिए अभी क्या है? आपके लिए रात्रि नहीं है तो क्या है? अमृत वेला है। आप तो रात्रि से निकल गए या थोड़ी थोड़ी रात्रि अभी है? छुट्टी ले गई रात्रि या अभी भी रात्रि में ही हो? हाँ, ले गई छुट्टी रात्रि। किसी भी प्रकार का अंधकार आता है कि खत्म हो गया,
कि अभी भी किसी भी प्रकार का अंधकार आपके ऊपर छा जाता है, यह कि खत्म हो गया। अमृत वेला सदा वरदान का समय है, तो आपको रोज वरदान मिलता है ना। तो आप कहेंगे बाप आता रात्रि में है, लेकिन हमारे लिए अमृत वेला गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग हो गई। तो ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो। माया वरदान भुला तो नहीं देती, आती है माया, आती है माया, कभी कभी तो आती है। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, ऐसे नहीं जाएगी। लेकिन माया का काम है आना, और आपका काम है दूर से भगाना। आ जावे फिर भगाओ, ये नहीं। ये टाइम अभी समाप्त हुआ। माया आवे और आपको हिलावे, फिर आप भगाओ, टाइम तो गया ना। वो आई, फिर आपने भगाई, टाइम तो गया ना। दूर से ही भगा दे। लेकिन साइलेंस के साधनों से आप दूर से पहचान सकते हो कि ये माया है। साइलेंस के साधनों से, माना जितना अंदर मुख का मन का मौन होगा ना, उतना आप माया को जल्दी परख लो, जास्ती पहचान पाओगे दूर से। इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करो। और माया भी देखती है ना, चलो आने तो देते हैं ना, तो आदत पड़ जाती है उसके आने की। जैसे कोई पशु को, जानवर को अपने घर में आने की आदत डाल दो, फिर तंग होकर भगाओ भी, लेकिन आदत तो पड़ जाती है ना। पहले आपने उसको आदत डाल दी, अब आप तंग हो गए, अब आप उसको भगाना चाहते हो। पहले आदत ही क्यों डाली। ऐसे ही माया है, आप उसको आने देते हो, फिर वो आ जाती है, फिर आप उससे भगाते हो। तो बाबा कहते आदत तो पड़ गई ना, पड़ जाती है ना आदत। तो ऐसे कोई पशु हो, जानवर, उसको भी घर आने की ऐसी आदत पड़ जाती। और बाप ने सुनाया था कि कई बच्चे तो माया को चाय पानी भी पिलाते हैं। चाय पानी कौन सी पिलाते हैं, पता है ना। क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, अभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं, आखिर हो जाएंगे। ये संकल्प चाय पानी है। क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो मैं पुरुषार्थी हूं, अभी तो कोई भी संपूर्ण, तो मैं कहाँ से, मेरे तो पुरुषार्थ भी इतना नहीं, बन जाएंगे। तो ये सब संकल्प जो है ना, ये चाय पानी है। तो वो देखती है, चाय पानी तो मिलती है, मैं देखती यहाँ पर चाय पानी तो मिलती है। किसी को भी अगर चाय पानी पिलाओ तो वो जाएगा कि बैठ जाएगा। आपने ऐसे संकल्प दिए और आपको लगता है कि माया नहीं आएगी। आपने उसको चाय भी पूछ ली, पानी भी पूछ लिया, और उसके साथ अच्छे से बैठ गए हो। अंदर क्यों आई है, क्यों, जैसे कोई मेहमान आ जाता है, आपको पसंद नहीं है, पर फिर भी उसे चाय पानी पिला रहे हो, तो वो क्यों जाएगा। यानी ये बड़ी जल्दी समझ आया होगा। और माया की चाय पानी संकल्पों की होती है, कि ऐसे ऐसे संकल्प आते हैं
जिससे ये कहीं नहीं दिखाई देता कि हम भगवान के बच्चे हैं, बड़ी एक कमजोर से हो जाते हैं। तो माया को दिखता है ये तो मेरे को चांस दे ही देते हैं ऐसे कमजोर संकल्प करके, तो वो आती रहती है, चाय पानी पीती जाती है। तो बताओ, अगर चाय पानी पिलाओ तो वो जाएगा कि बैठ जाएगा? तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो क्यों, क्या, कैसे, कभी कभी तो होता ही है, अभी कौन पास हुआ है, सबके पास है, ये है माया की खातरी करना। ऐसे ऐसे संकल्प चला देना जिससे माया समझ जाती है कि ये बहुत कमजोर है, तो यहां तो मैं बैठी जाऊंगी। कुछ नमकीन, कुछ मीठा भी खिला देते हो, तो चाय पानी तो दे ही देते, साथ में नमकीन और मीठा भी रख देते हो, और फिर क्या करते हो? अब चाय भी दे दी, पानी भी दे दिया, साथ में नमकीन और मीठा भी दे दिया, अब वो क्या करेगी? तसल्ली से बैठ कर ही जाएगी। और फिर क्या करते हो? फिर तंग होकर कहते हो, अब ये बाबा आप ही भगाओ। फिर तंग होकर कहते हो कि बाबा आप ही भगाओ, आने आप देते हो और भगाए बाबा। क्यों? आने किसने दिया? आपने ना। चाय पानी किसने दी? मीठा नमकीन किसने दिया है? आपने ना। और भगाए बाबा। क्यों? आने क्यों देते हो? माया बार बार क्यों आती है? हर समय हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते हो, इसलिए वो बार बार आती है। आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ सोच के नहीं करते। हर समय हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाले। तो क्यों क्या नहीं करना पड़ेगा? त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से ही जान लेंगे कि ये बातें तो आनी ही है, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही है। लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। परिस्थिति बड़ी या स्वस्थिति बड़ी? या कभी स्वस्थिति बड़ी हो जाती, कभी परिस्थिति। तो इसका साधन है, एक तो आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझकर फिर कुछ भी करो। आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके फिर कुछ भी करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो। सिर्फ वर्तमान देखते हो तो कभी परिस्थिति ऊंची हो जाती और कभी सो स्थिति ऊंची हो जाती। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो। बिना सोचे समझे शुरू हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? थक जाते हैं। बार बार बाबा ने कहा थकावट शरीर से बाद में होती है, जब सारा दिन कार्य करेंगे तब थकेगा ना, वो तो शाम को जाके थकना चाहिए। ये सुबह ही क्यों थक रहे? इतना अच्छा रेस्ट करके हेल्दी नींद करके आप आए हैं, ये सुबह ही क्यों थक गए? कभी विचार किया है? सुबह ही थक गए। बीमारी आने से कमजोरी आना एक अलग बात है। बीमार तो नहीं है, न ही कोई ऐसी कमजोरी,
फिर भी क्यों थक गए? आपको मालूम होना चाहिए इस समय सबसे जास्ती कमजोरी ये व्यर्थ संकल्पों ने लाई है, जो सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। और अगर 1 घंटा व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कितनी एनर्जी वेस्ट होगी। सुबह उठते ही शुरू हो गए, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, वो ऐसा करता, वो ऐसा करता, तो एनर्जी कहाँ से आएगी कुछ करने की? बस उलाने ही चले जा रहे हैं, कंप्लेंट्स ही चले जा रही हैं, अपने ऊपर कोई विचार नहीं हो रहा कि मेरे में मेरी सारी शक्ति कहाँ निकल रही है। हर छोटी छोटी बात हम पर हावी हो रही है। क्यों क्यों हो रहा है ऐसे? विचार करना चाहिए ना, पर हम विचार ही नहीं करते। हम इतने व्यस्त हैं, हमें लगता हम व्यस्त हैं, नहीं, हम व्यर्थ में ज्यादा व्यस्त हैं। आप साइलेंस रख लेते हैं तो कैसे होता है, इतना समय कहाँ कहाँ बच गया। कार्य भी तो उतने ही हाथों से ही करने हैं, मुख से तो कार्य नहीं करने होते। हाँ, अगर आपने किसी को ज्ञान सुना वो एक अलग बात है, वो तो सेवा होगी। बाकी आपने मुख से क्या करना है? बहुत एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो बताओ, तो सिर्फ वर्तमान देखते हो तो कभी परिस्थिति ऊंची हो जाती, कभी स्वस्थिति ऊंची हो जाती। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं कि पहले सोचो फिर करो। नहीं तो जो सोच कर नहीं करते, तो पीछे सोचना पश्चाताप का रूप हो जाता है, फिर पछताना पड़ता है अगर सोच के नहीं किया कुछ भी। ऐसे नहीं करते, ऐसे करते, तो पीछे सोचना अर्थात पश्चाताप का रूप, और पहले सोचना ये ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। पीछे सोचेंगे तो ये पश्चाताप का रूप है, और अगर आपने पहले सोच लिया तो ये ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे हो ना। द्वापर और कलयुग को अगर देखा जाए तो कितने तो पश्चाताप ही करते रहे हो ना। लेकिन अब संगम पर पश्चाताप करना अर्थात ज्ञानी तू आत्मा नहीं है। मैंने पछताते ही रहना, हाँ मेरे को ये नहीं करना चाहिए, हाँ मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए, हाँ मेरे को, मैंने पछताते ही चले जा रहे हैं हम। तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं है। ऐसा अपने को बनाओ जो अपने आप में भी मन में 1 सेकंड भी पश्चाताप ना हो। ऐसा अपने आप को बनाना है, क्योंकि बिना सोचे समझे करेंगे तो पछताना तो पड़ेगा ही। सोच के समझ के हर चीज को देख के आदि मध्य अंत देख कर फिर कर्म करेंगे तो फिर पछताना नहीं पड़ेगा। तो अपने को ऐसा बनाओ जो अपने आप में मन में 1 सेकंड भी पश्चाताप नहीं हो। तो इस डायमंड जुबली में विशेष सारे दिन में एक समय और दूसरा संकल्प, इन 2 खजानों पर अटेंशन रखना। तो इस डायमंड जुबली में विशेष सारे दिन में एक समय और दूसरा संकल्प, इन 2 खजानों पर विशेष अटेंशन रखना। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन विशेष इन 2 खजानों के ऊपर अटेंशन देना है। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ शुभ कितना जमा किया, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है। माना अभी जमा हो सकता है सब कुछ। सतयुग में ये बैंक जमा की बंद हो जाएगी। सतयुग में कुछ जमा नहीं होता, ये बैंक भी नहीं होगी, दूसरी बैंक भी नहीं होगी। इतना धन आपके पास होगा जो किसी से भी कुछ लेने की आवश्यकता ही नहीं होगी। बैंक में क्यों रखते हैं? एक तो सेफ्टी और दूसरा ब्याज मिलता है। कई बहुत होशियार होते हैं जो ब्याज से ही चलते रहते हैं, और इस समय तो अगर ऐसे होशियार हैं तो अच्छे हैं, जमा करते हैं ना। लेकिन ब्याज किस तरफ लगाते हैं वो देखना है। तो सतयुग में ना ये बैंक होगी,
ना रूहानी खजाने जमा करने की बैंक होगी, दोनों बैंक नहीं होगी। इस समय एक का पदम गुना करके देने की बैंक है, एक का पदम गुना करके देने की बैंक है इस समय। लेकिन एक जमा करेंगे तब पदम मिलेगा, ऐसे नहीं एक जमा ही नहीं किया और सोचे पदम कर पाने की बैंक है। एक भी तो जमा करो तो पदम मिलेगा, हिसाब है। तो डायमंड जुबली में सच्चे डायमंड बनना ही है, ये तो पक्का है ना। कि कभी संकल्प आता है, पता नहीं बन सकेंगे या नहीं, पता नहीं, पता नहीं तो नहीं आता। क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, बनना जरूर है। बोलो हाँ जी या ना जी। अच्छा देखना, हाँ जी कहना तो बहुत सहज है, हाँ जी बनना इसमें अटेंशन देना पड़ेगा। अगर आपने हाँ जी कहा है ना, तो अब आपका अटेंशन शुरू देना पड़ेगा। पहला पहला त्याग ये मैं शब्द है। मैं, ये मैं शब्द है बहुत पुराना, लेकिन आजकल ये बहुत रॉयल रूप का हो गया है। ये मैं शब्द समाप्त हो, भाषा में भी बाबा बाबा शब्द आ जाए। कहने में देखो साधारण बात है, मैं योग्य हूं ना, मैं योग्य हूं ना, तो योग्य हूं तो सेल्वेशन या सेवा उसी परमान मिलनी चाहिए। हूं ना मैं योग्य, मैं योग्य हूं, मैं करती हूं, तो ये राइट है। करते तो हो ना, फिर क्यों नहीं कहे करती तो हूं। मैं रॉन्ग हूं, राइट हूं। कहने में तो आएगा ना मैं करती हूं, आप नहीं करती हो। करता बाबा है, कौन करता है, करता बाबा है, करता बाबा है। वो बाप है करावनहार, लेकिन करनहार तो आप हो ना, तो मैं कहना रोंग क्यों हुआ। वैसे जब मैं शब्द भी प्रयोग करते हो तो वास्तव में मैं शब्द किससे लगता है, आत्मा से या शरीर से। मैं कौन, आत्मा है ना, शरीर तो नहीं है। तो अगर देही अभिमानी बन मैं आत्मा हूं, इस स्मृति से मैं शब्द यूज करते हैं तो राइट है कि उस समय आपको स्मृति में कि आप कौन, मैं कौन, उस समय अगर वो मैं शब्द यूज करते हैं यहां की स्मृति से तो राइट है। लेकिन मैं शब्द बॉडी कॉन्शियस के रूप में अगर यूज करते हैं तो रॉन्ग है। सारे दिन में ये मैं शब्द बहुत आता है और आना ही है, तो अभ्यास करो। जब भी मैं शब्द कहते हो तो मैं कौन, वास्तव में मैं है ही आत्मा। शरीर को मेरा कहते हैं, तो मैं शब्द अगर आत्म अभिमानी बनकर कहेंगे
तो आत्मा को स्वतः बाप याद आता है। कोई भी कार्य करते हुए मैं आत्मा कार्य कर रही, मैं आत्मा कार्य करवा रही हूँ। ये अंदर की जो कॉन्शियस है ना, जो अंदर है, ये सब चल रहा है। इसी का एक खेला सारा है कि किस ढंग से हम मैं का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं शब्द अगर आत्म अभिमानी बनकर कहेंगे तो आत्मा को बाप स्वतः याद है, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आप बार बार कहें बाबा बाबा बाबा, मैं करती हूँ बाबा करती, मैंने ये किया बाबा ने किया। हर बार आपको इस तरह से कहना नहीं पड़ेगा। इस चीज पर अटेंशन नहीं, पर ये जो मैं है ना, इस पर अटेंशन देने की जरूरत है कि पीछे कॉन्शियस में क्या है, क्या है स्मृति के अंदर जब मैं कहा जा रहा है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं वो करती, कोई भी नहीं है, कोई नहीं देखता, सिर्फ मेरे को ही देखना होता, मेरे को यहाँ भी जाना वहां भी जाना, कितना कुछ मैं करूं, फिर भी हर कोई आएगा मुझे ही कह के चला जाए। अब यहाँ भी सारा बॉडी कॉन्शियस है, और इसी बॉडी कॉन्शियस के कारण बाबा कहीं है ही नहीं। तो जब बाबा नहीं है तो शक्ति कहां से फील होनी है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करती, मैं वो करती। तो मैं शब्द अगर आत्म अभिमानी बनकर रहेंगे तो आत्मा को बाप स्वतः याद है, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हूं ही मैं आत्मा, ये अभ्यास डाल दो। ये बार बार अपने आप को एहसास, ये कभी भी हम कभी विचार करते हैं, इसलिए कई बार हम कहते हैं मैं बहुत परेशान हो गई, तो ये मतलब ये जो शब्द हम बोलते हैं इस पे रुकते नहीं है थोड़ी देर के लिए कि ये किसने बोल दिए। बॉडी कॉन्शियस में ही बोले हैं ना, आत्म अभिमानी देही अभिमानी स्थिति में तो नहीं बोले हैं। तो ये तो रोंग ही है। हमारा तो अभ्यास ही चल रहा है कि हम अपने को आत्मा समझकर हर कर्म करें, और फिर स्वतः बाबा की याद आएगी, फिर सारे कार्य भी हल्के होकर होते रहेंगे। लेकिन हम अभ्यास बोल रहे हैं और कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए भारी हो जाते हैं। तो मैं शब्द अगर आत्म अभिमानी बनकर कहेंगे तो आत्मा को बाप स्वतः याद है, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हुई मैं आत्मा, ये अभ्यास डाल दो। जैसे ये उल्टा अभ्यास पड़ गया है और नेचुरल हो गया है कि जब मैं शब्द बोलते हो तो अपना नाम रूप स्मृति में आ जाता है। मैं यानी आपने कौन, जो भी आपका नाम है, ये कि मैंने ये किया है, मैं ये करती हूं, ये स्मृति में आ जाता है। मैं कौन हूं, मैं फलानी हूं, ये नेचुरल हो गया है ना। आपको अपना नाम याद आता है कि मैं कौन, मैं ये हूं, मैंने ये किया। तो ये जैसे नेचुरल हो गया ना, सोचना नहीं पड़ता है। तो ये जो उल्टे भाव से मैं शब्द यूज करते हो, तभी रिजल्ट में, ध्यान देना, तभी रिजल्ट में मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम होती है। आपको मेहनत बहुत लगती है, एक जो आपका एक नेचुरल कार्य है उसमें भी आपको बड़ी मेहनत लग रही है। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, माने इतना समय से लंबे अभ्यास के बाद भी हम अपने आप को वैसा नहीं बना पाते जैसा हमें बनना चाहिए। कार्य तो यूं होने चाहिए, सक्षम हो जाने चाहिए हम हर कार्य में, पर नहीं है। क्योंकि बॉडी कॉन्शियस से हटकर जब तक सोल कॉन्शियस नहीं होंगे तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं होता। यही तो है ना वरदान संगम का। हम भले सारे के सारे ईश्वरीय कार्य में हैं, ईश्वरीय मार्ग में है, पर किसी को वो फील होता है, किसी को नहीं फील होता। उसके कारण ये बॉडी और सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, और कुछ नहीं। कि आप किसी को स्टेज भी दे देंगे या वो भी दे देंगे तो वो बॉडी कॉन्शियस से हटके सोल कॉन्शियस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसको अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके वो आत्मा रिलैक्स होगी। वरना अगर आप स्टेज पे भी बैठे होंगे तो आपको ऐसे ऐसे बड़े संकल्प चलते होंगे तो वहां पे भी आप कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। तो जैसे ये वाला नाम रूप आपको नेचुरल हो गया है, सोचना नहीं पड़ता है, तो जैसे ये उल्टे भाव से आप ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तभी रिजल्ट में मेहनत ज्यादा
प्राप्ति कम होती है। कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति इतनी नहीं होती है। माना हम सेवा भी बहुत करते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं हम, लेकिन प्राप्ति इतनी नहीं होती है। उसका कारण क्या? वरदान सबको एक है। 60 वर्ष माना 60 साल वालों को भी एक ही तरह का वरदान मिलता है, तो एक मास वाले को भी एक है। ठीक है, जो आज की मुरली में वरदान आएगा और जो रोज वरदान मिलते हैं वो सबको 60 वर्ष वाले को भी अलग मिलेगा या उसको भी वही मिलेगा? सबको एक जैसी वरदान मिले। क्लियर? खजाने सभी को एक जैसे हैं, पालना सबको एक जैसी है, दिनचर्या मर्यादा सबके लिए एक जैसी है। ऐसे ही है ना? दूसरी दूसरी तो नहीं है ना? ऐसे तो नहीं विदेश की मर्यादाएं और हैं, इंडिया की और हैं, ऐसे तो नहीं। थोड़ा थोड़ा फर्क है, नहीं है? तो जब सब एक है, फिर किसको सफलता मिलती है, किसको कब मिलती है? क्यों? कारण? बाप मदद कम देता है क्या? किसको ज्यादा देता हो, किसको कम, ऐसे है? नहीं है? बताओ बताओ। बहुत विशेष पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमें भूल जाते हैं दिनचर्या में, हमें ये भूल जाता है कि सबको मदद सेम सी मिलती है, सबको शिक्षाएं भी एक बराबर मिलती है, खजाने भी बराबर मिलते हैं, वरदान भी बराबर मिलते हैं, पालना भी बराबर मिलती है, फिर भी किसी को प्राप्ति महसूस हो रही है, किसको नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है? कारण सुन लो, क्योंकि इससे आपकी स्थिति हिल चुकी है और आपने इस चीज का अनुभव भी किया है। किसी को तो बहुत प्राप्तियां फील होती हैं, किसी को नहीं होती है। और कारण क्या है? तो क्या बाबा किसको मदद ज्यादा देता है, किसको कम देता है? ऐसा है? नहीं ना, नहीं है। फिर क्यों होता है? मतलब क्या हुआ? अपनी गलती है, अपनी गलती है। या तो बॉडी कॉन्शियस वाला मैंपन आ जाता है, या कभी कभी जो साथी हैं उन्हों की सफलता को देख ईर्ष्या भी आ जाती है। या तो बॉडी कॉन्शियस वाला कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मेरा ही नाम हो, मेरा ये हो, सब ये वाला मैंपन आ जाता है। या कभी कभी जो साथी हैं, आपके सेवा में साथी होते हैं ना, सहयोगी होते हैं, जो आपके हम जीन्स होते हैं, वो जो साथी हैं उन्हों की सफलता को देख ईर्ष्या भी आ जाती है। उस ईर्ष्या के कारण जो दिल से सेवा करनी चाहिए वो दिमाग से करते हैं, लेकिन दिल से नहीं। दिमाग से सेवा कर रहे हैं लेकिन दिल से नहीं। और फल मिलता है किसको? दिल से सेवा करने का। कई बार बच्चे दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिलाकर नहीं करते हैं। दिमाग इस्तेमाल करते हैं पर दिल और दिमाग मिलाकर नहीं करते। दिमाग मिला है, उसको कार्य में लगाना अच्छा है, लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं। जो दिल से करते हैं तो दिल से करने वाले के दिल में बाप की याद भी सदा रहती है। जिसने दिल से सेवा की ना, उससे दिल से दिल का जोड़ जो है ना, वो याद का जुड़ा रहता है। दिमाग लगाया, सेवा में दिमाग लगाया, बहुत अच्छी बात है,
सिर्फ दिमाग दिमाग लगा देने से कुछ नहीं मिलता, दिल और दिमाग चाहिए। कहीं कहते मेरा बड़ा दिल है, मैं बहुत सेवा करूं, आपको लगता है आपका दिल है, तो आपका दिमाग भी चलना चाहिए। तो अगर आपका दिमाग चल रहा है और आपने दिमाग लगाकर सेवा की है, तो मैंपन खत्म होना चाहिए और बाबा बाबा होना चाहिए, तो दिल भी लगेगा। तो जब जहां दिल और दिमाग लग गए, वहां तो सफलता मिलेगी मिलेगी। और जहां दिल और दिमाग लगाए, तो वहां दिल में कौन है तुम्हारे, तुम्हारी याद भी निरंतर हो जाएगी। तो जो दिल से करते हैं, तो दिल से करने वाले के दिल में बाप की याद सदा ही रहती है। अगर आपको बाबा की याद नहीं आ रही ना, तो चेक करना, आप दिमाग बहुत इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए थक जाते हो, और फिर दिल से करने की बात ही नहीं आती है, और फिर दिल में बाबा ही नहीं नजर आता। ऐसा लगता है कि खाली खाली सा है, क्योंकि दिल बाबा की याद में भरा होना चाहिए। फिर आप से कुछ भी करा लो, बाबा कहते हैं ऊपर आबू तक पैदल भी चल के आएंगे तो थकावट नहीं होगी। देखा है आपने कितना रास्ता है, देखा है आबू से ऊपर माउंट जाने में कितना रास्ता है। बाबा कहता थकावट नहीं होगी, क्योंकि दिल जुड़ा होगा। और जहां दिल में प्यार भर जाता है ना, वहां कुछ भी करा लो, वहां थकता नहीं है मनुष्य, क्योंकि एनर्जी तो दिल से ही आ रही है ना। और दिमाग आपने कार्य में लगाया, तो जिस कार्य को आपने 10 घंटे लगाने थे, उसे 10 मिनट में निपटा दिया। तो बताओ आप कहाँ से थकोगे, आपके तो कितने सारे घंटे बच गए। तो दिमाग और दिल दोनों चाहिए। फिर दिल जब भरा रहेगा ना प्यार से बाबा के, फिर तो मजा ही मजा है। सिर्फ दिमाग से करते हैं तो थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगा, हाँ बाबा ही कराने वाला है, ये थोड़ा टाइम दिमाग में रहेगा, हाँ बाबा ही कराने वाला है, हाँ बाबा ही कराने वाला है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैंपन आ जाएगा। इसलिए दिल और दिमाग, दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस रखो। तो सुनाया डायमंड जुबली में क्या करना है, विशेष बचत का खाता जमा करो। ऐसे नहीं कि सारा दिन मेरे से कोई ऐसी बात नहीं हुई, किसको दुख नहीं दिया, किसी से कुछ खिटपिट नहीं हुई, अर्थात गवाया नहीं। ये तो अच्छी बात है, गवाया नहीं, लेकिन जमा किया, सेवा भी की, तो अपने रूहानियत से सेवा में सफलता प्राप्त की। आपने सेवा की, तो आप क्या सेवा करते हुए रूहानियत से अपनी सेवा में सफलता प्राप्त कर पाए, वह सफलता जमा की? तो सेवा में समय लगाया, ये तो अच्छी बात की ना, लेकिन सेवा किस विधि से की? आपने सेवा में समय लगाया, लेकिन आपने सेवा किस विधि से की है? कहीं कहते हैं हम तो सारा दिन इतना सेवा में बिजी रहते हैं, जो अपना ही पता नहीं पड़ता। इतना बिजी रहते हैं, अपना भी पता ही नहीं पड़ता। बिजी रहते हैं ये बहुत अच्छा, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ? आज आपने सारा दिन सेवा की, खूब सेवा की, लेकिन उसका जो प्रत्यक्ष फल आपको मिलना चाहिए, क्या वो महसूस हुआ? कि सिर्फ मेहनत की, सेवा में समय 8 घंटा लगाया, लेकिन 8 ही घंटे सेवा के जमा हुए, समय जमा हुआ? कि आधा जमा हुआ, आधा भाग दौड़ में सोचने में गया, करना क्या है मेरे को। तो कहीं कहते हैं हम तो सारा दिन इतने सेवा में बिजी रहते हैं, जो अपना ही नहीं पता पड़ता। बिजी रहते हैं ये बहुत अच्छा, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ कि सिर्फ मेहनत की? सेवा में समय 8 घंटा लगाया, लेकिन 8 ही घंटे सेवा के जमा हुए, समय जमा हुआ कि आधा जमा हुआ, आधा भाग दौड़ में सोचने में गया। श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प जमा होते हैं। तो सारे दिन में जमा का खाता नोट करो। जब जमा का खाता बढ़ता जाएगा, तो स्वयं ही डायमंड बन ही जाना है।
अभी भी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होते हैं। तो बुरे में नहीं हुआ ये तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ। समझा? समय को, संकल्प को बचाओ। जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे, तो सारा कल्प उसी परमान राज्य भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। चाहे द्वापर से आप साकार रूप में तो गिरती कला में आते हो, लेकिन आपका जमा किया हुआ खाता आपके जड़ चित्रों की पूजा कराता है। तो सब ये नोट करना, तो मालूम पड़ जाएगा कि व्यर्थ व साधारण समय कितना होता है। साधारण संकल्प कितने होते हैं, लेकिन एक अटेंशन रखना। अगर मानो आपका आज के दिन जमा का खाता बहुत कम हुआ, तो कम देख करके दिल शिकस्त नहीं होना, और ही समझो कि अभी भी हमको चांस है जमा करने का। अपने को उमंग उत्साह में लाओ, अपने आप से रेस करो, दूसरे से नहीं। इसने इतना कर लिया, ये ऐसा करता है, वैसा करता है। दूसरे से रेस नहीं करो, अपने समय से, स्वयं से रेस करो। खुद का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ो कि मुझे ये करना है। अपने आप से रेस करो कि आज अगर 8 घंटे जमा हुए तो कल 10 घंटे हो। दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अभी फिर भी जमा करने का समय है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है, तो अच्छे पुरुषार्थी क्या करते हैं? दिल शिकस्त होते हैं या पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं? तो आप भी दिल शिकस्त नहीं बनना, और ये उमंग उत्साह में आकर के दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने जमा का खाता बढ़ाना ही है। समझा? अच्छा, चारों ओर के जयंती की मुबारक देने वाले बच्चों को, सदा बाप के साथ साथ रहने वाले कंबाइंड रूपधारी बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के द्वारा स्वयं को, रोरो को आगे बढ़ाने वाले बच्चों को, चारों ओर के सेवा के आगे बढ़ने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को, बाप दादा की पदम 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 गुना मुबारक हो। याद प्यार के साथ बाप भी बच्चों की मुबारक याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं। देख रहे हैं कि सभी तरफ मुबारक मुबारक के गीत, दिल के गीत बज रहे हैं। तो ऐसे मुबारक लेने और मुबारक देने के दोनों के संगम की विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, त्रिकालदर्शी होकर देखो। क्यों क्या के बजाय सदा यही संकल्प रहे कि जो रहा है उसमें कल्याण है। जो बाबा कहे वह करते चलो, फिर बाबा जाने, बाबा का काम जाने। जैसे बाबा चलाए वैसे चलो, तो उसमें कल्याण भरा हुआ है। इस निश्चय से कभी डगमग नहीं होंगे। संकल्प और स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प ना आए, तब कहेंगे अचल अडोल महावीर। आज का स्लोगन, तपस्वी वह है जो श्रीमत के इशारे पर मान सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। तपस्वी वह है जो श्रीमत के इशारे पर मान सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। माना तपस्वी कौन? तपस्या करने वाला। लेकिन कौन सी तपस्या? दुनिया में बहुत तपस्वी अपने को कहलाते हैं, लेकिन हम हैं श्रीमत पर मान चलने वाले तपस्वी। और जिसका हर कदम श्रीमत पर होगा वही तो तपस्या में है। तपना, ऐसा बनना, ऐसा स्वरूप सिद्ध होना। आप तपे हैं, तपस्या करते हैं, तो वो न्यारा प्यारा स्वरूप आपका नजर आना चाहिए। तो तपस्वी वह जो श्रीमत के इशारे पर मान सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। ऐसा बनने वाले को तपस्वी कहेंगे। एक सेकंड में न्यारा, एक सेकंड में प्यारा। प्यारा तो है ही, जो न्यारा है वो प्यारा होता है। और जो श्रीमत पर मान न्यारा प्यारा बनता है,
वही सच्चा तपस्वी है। ओम शांति।